हाय गाइस, दिस इज अमित वाधवानी फ्रॉम डिजिटल बाबा। मैं आपको इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और जिसमें आप आए हैं यहाँ पे। और आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं खुद जो है ये आप कुछ प्रोफाइल्स देख सकते हैं मेरे बारे में। और मैं खुद एक बिजनेस कोच हूँ, ठीक। और आपको मैं यहाँ पे ये समझाने वाला हूँ कि आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक क्यों होता है और आप अपने नंबर को ब्लॉक होने से कैसे आप रोक सकते हैं। दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हैं वाई व्हाट्सअप गेट बैन, आपका व्हाट्सअप नंबर क्यों बैन होता है एक्चुअली में, ठीक है। अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, वाई व्हाट्सअप अकाउंट गेट बैन, टॉप 9 रीजंस मैं आपको सब समझाने वाला हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। हाउ टू अनबैन, और उसके बाद अनबैन कैसे कराया जाए व्हाट्सअप का, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा नंबर ब्लॉक होता क्या है। देखो, पहला रीज़न ये होता है नंबर ब्लॉक होने का, जब हम करते हैं स्पैम। ठीक है, अब ये स्पैम क्या है, ठीक है, ये स्पैम क्या है। अब आपने क्या किया, आपने सेम मैसेज बिना कोई चेंज किए, आपने सेम मैसेज इकट्ठे बहुत सारे लोगों को कम टाइम पे भेज दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने मैसेजेस भेज दिए, ठीक। अब ये स्पैम क्यों हुआ मैं समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप किसी बंदे से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, चैटिंग नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट रैंडम मैसेजेस लोगों को भेज रहे हो, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो भी मैसेजेस होते हैं वो हम इंग्लिश में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो आगे जाके हमारी ये कंप्यूटर जो है ना इंग्लिश समझता है ना कोई लैंग्वेज समझता है, ठीक है। कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। हमें लगता है कि हमने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ये चीज़ें समझ रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग हिंदी। कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस। कंप्यूटर समझता है अपना यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो यहाँ पे बात करें बाइनरी कोड्स के बारे में। कंप्यूटर समझता है हमारा बाइनरी कोड्स, ठीक है। बाइनरी कोड्स कंप्यूटर समझता है जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1 0 1 0। इस फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। तो जो भी मैसेज हम लिखते हैं वो जाके कन्वर्ट होता है आपका बाइनरी कोड्स में। किस में कन्वर्ट हुआ ये, बाइनरी कोड्स में, ठीक है। तो आपने जो भी मैसेज बनाया है, जो लोगों को भेज रहे हो, एक सिंगल बाइनरी कोड बना और वही कोड क्या हुआ, सबके पास चला गया, सेम कोड, ठीक है। सबका सेम कोड आपने भेज दिया। तो क्योंकि सबको आपने 500 1000 लोगों को क्या किया, सेम मैसेज भेज दिया, तो आपका नंबर क्या हुआ, स्पैम में आ गया। अब व्हाट्सएप के एल्गोरिथम ने समझ लिया कि आप स्पैम कर रहे हो और आपके नंबर को उसने ब्लॉक किया, ठीक है। इससे कैसे बचा जाए ये मैं आपको समझाऊंगा। अब नंबर टू होता है जब आप क्या करते हो, जब आपके नंबर को रिपोर्ट किया जाता है, लोग आपके नंबर को रिपोर्ट करते हैं। अब इससे भी कैसे बचना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सेकेंड चीज होती है कि आपका नंबर रिपोर्ट किया जाता है, लोग आपके नंबर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक। क्यों रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप उनको मार्केटिंग मैसेजेस भेज रहे हो जो उनको नीड नहीं है, ठीक है। और वो परेशान होकर आपके नंबर को स्पैम करके रिपोर्ट कर देते हैं। हाउ टू अवॉइड दिस ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अब ये बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेन रीजन ये दो होते हैं, स्पैम करना और रिपोर्ट करना। तीसरा होता है, तीसरा एक और रीजन होता है, वो भी समझाता हूं मैं आपको। कि आप जो आदमी, एक आदमी को मैसेज भेजा आपने, अब दूसरे को भेजा, तीसरे को गया, चौथे को गया, पांचवे को गया, छठवें को गया, सातवें को गया, तो इनके बीच जो टाइम गैपिंग है वो सेम है, वो सेम टाइम गैपिंग है दो मैसेजेस के बीच में। तो ये क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि ये ह्यूमन नहीं कर रहा है, ये बोट कर रहा है, ये बूट कर रहा है, ठीक है। ये तीसरा रीजन है। ये तीन रीजंस को कैसे अवॉइड किया जाए ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक। और किस तरीके से अगर आपका नंबर बैन हुआ है कैसे आप उसको अनबैन कर सकते हो ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं पहले मैसेजेस को, स्पैम, कि आप चाहते हो कि आपका नंबर स्पैम ना हो, ठीक। आपको मैसेजेस भी भेजने हैं बल्क में और आपका नंबर स्पैम भी ना हो। तो आपको सब जो लोगों को मैसेजेस भेजते हो सबका यूनिक होना चाहिए, एक जैसा सबको सेम मैसेज नहीं जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कि अगर सबको अलग अलग मैसेज ही भेजना है तो वो मार्केटिंग कैसे हुआ, हम मतलब सिंगल के लिए अलग मैसेज बनाए, दूसरे के लिए अलग बनाए, तीसरे के लिए अलग बनाए, चौथे के लिए अलग बनाए, पांचवे के लिए अलग बनाए, नहीं। आपका जो मैसेज होगा, आपका जो मैसेज होगा वो सेम होगा। आपका जो मैसेज होगा, मेन मैसेज जो पार्ट होगा वो तो सेम होगा। आपको इमेज भेज रहे हो वो तो सेम होगा, कोई वीडियो भेज रहे हो वो तो सेम होगा।
कोई आप बटन लगा रहे हो तो सेम होगा, लेकिन इनके साथ क्या होगा, कभी किसी को हेलो जाएगा, किसी को हाय जाएगा, किसी को हाउ आर यू जाएगा। तो ये सिंटेक्स कहलाता है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। मतलब आपके मैसेज का किसी को हाय राहुल, हाय अमित, तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग या एंडिंग के कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो सबके यूनिक हो जाएंगे। आपका मेन मैसेज है वो तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे हाय, हेलो, हाउ आर यू। ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, दैट इज अ मल्टी सेंडर। ठीक है, ये देखो ये सॉफ्टवेयर, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप इस टाइप का सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसको आप अवॉइड करिए। ठीक है, आपको अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, यू कैन यूज़ द मल्टी सेंडर। आप मल्टी सेंडर यूज़ करिए, ये मल्टी सेंडर है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं मल्टी सेंडर। इसमें क्या कर सकते हो कि यहाँ पे नाम के साथ मैसेज जाता है। अगर आपके पास एक्सेल शीट है जो नाम के साथ है, तो आप लोगों को नाम के साथ मैसेज भेज सकते हो। जब नाम के साथ मैसेज जाएगा तो किसी को हाय राहुल, हाय ये, ऐसा करके जाएगा। तो जो आप मैसेज भेजते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिलते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के लोगों को आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जब मैसेजेस जाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की का सेपरेट वीडियो, इस सॉफ्टवेयर का सेपरेट वीडियो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे डाला है। आप देख सकते हो किस तरीके से हम बिना बैन किए नंबर को मैसेज, इस सॉफ्टवेयर से मैसेज भेज सकते हैं। यू कैन चेक देयर। ठीक है, मैं बाकी तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको समझा दिया जाएगा। तो अभी आपने ये समझा कि मैं बिना स्पैम किए मैसेज भेज सकता हूँ, सबको यूनिक मैसेज भेज सकता हूँ। तो जब सबको यूनिक मैसेज जाएगा, तो आपका स्पैम वाला पार्ट क्या हुआ, स्पैम वाला पार्ट आपका कट गया, स्पैम वाला पार्ट हट गया। ठीक है, स्पैम वाला पार्ट खत्म। अब दूसरा होता है कि लोग आपके नंबर को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, लोग आपके नंबर को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को जब मैसेज भेज रहे हो, आखिरी में सेंटेंस लिखिए। ठीक है, आप लोगों को अब इसको अवॉइड करना है। देखो, इसको अगर अवॉइड करना है तो इसका एक सिस्टम में बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ कि ये जो मल्टी सेंटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे आप बटन के साथ लोगों को मैसेज भेज सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको, बटन के साथ मैसेज भेज सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, बटन के साथ आप मैसेज भेज सकते हो। तो जब आप लोगों को बटन के साथ मैसेज भेजते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बटन का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पे, अनसब्सक्राइब का बटन आता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, अनसब्सक्राइब बटन आता है। तो आप लोगों को जब मैसेज भेजोगे तो यहाँ पे एक बटन बना दीजिएगा नीचे, अनसब्सक्राइब बटन। और उस मैसेज में आप लिख दीजिएगा, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट सच अ मैसेज, जस्ट क्लिक अनसब्सक्राइब बटन, वी विल नॉट मैसेज यू अगेन। तो वहाँ पे बंदा आपके नंबर को रिपोर्ट करने से अच्छा क्या करेगा, अनसब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देगा। तो जो अनसब्सक्राइब बटन जो क्लिक करेगा, उसके नंबर जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे, और दोबारा उसको मैसेज कभी जाएंगे भी नहीं। अगर आप मैसेज नंबर डालोगे भी उसका, तो भी उसको मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसका नंबर जो है वो अनसब्सक्राइब वाले पार्ट पे आ गया है। ठीक है, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो इसके नंबर अगर आप भेजना भी चाहोगे तो उसको मैसेज नहीं जाएगा, उसका रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो आपके नंबर को अनसब्सक्राइब करेंगे एज कंपेयर टू ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया एक चीज़ आपको समझा दिया मैंने कि रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट भी नहीं होगा। और कभी भी है ना, तीसरी चीज़ ये है आपकी कि आपका जो दो मैसेज जाता है उसके बीच का टाइमिंग गैप अलग अलग होता है, सेम होता है, तो वो डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पे एल्गोरिथम में कि ये बूट हो रहा है। भैया एक ऐसा आदमी जो 500 मैसेज भेजा है, और हर मैसेज के बीच में जो जो टाइमिंग है वो सबकी सेम है, तो भैया इशू तो आएगा, इशू तो आएगा भैया। ये व्हाट्सअप तो डिटेक्ट कर देगा आपका, वो तो आपका फिर वो राम राम जी की कर देगा आपके नंबर को, फिर अर्थी निकाल देगा आपके नंबर की। चलो भैया, इसका अंतिम संस्कार करके आते हैं राम। ठीक है, फिर 4 कंधे लगेंगे यहाँ पे आपके नंबर को उठाने के लिए। ठीक है, ये 4 कंधे लगा दिया मैं आपके नंबर को, ये लो 4 कंधे लगे हैं आपके, ये व्हाट्सअप नंबर है आपका। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है अपने को। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हो, और ये अवॉइड करने का तरीका है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखो सेटिंग का, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है कि आपका जो मैसेज है, जैसे मैं 10 से 20 लिख दिया, तो ये किसी का मैसेज जाएगा 11वें सेकंड की गैप में, किसी का 12 सेकंड गैप में, किसी का 15 सेकंड गैप में। तो ये तीनों चीज़ें अवॉइड होंगी आपकी। तो इस तरीके से आप नंबर बैन के इशू को रोक सकते हो। ठीक है, और अगर आपका ये चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था, बाकी ये वीडियो इसी के लिए था कि आपका नंबर ब्लॉक क्यों होता है और ये किस रीज़न से होता है। ठीक, यही 3 रीजन हैं, बेस्ट रीज़न यही 3 हैं जिसकी वजह से आपका नंबर बैन होता है। ठीक है, और कोई रीजंस नहीं है। तो पहला रीज़न हुआ आपका स्पैम करने रोकने का तरीका भी मैं आपको समझा दिया मैं। दूसरा है आपका
क्या रिपोर्ट, रिपोर्ट का भी समझा दिया लोगों को, रिपोर्ट की जगह पे अनसब्सक्राइब का बटन दे दीजिए, लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। और तीसरा है बूटिंग सिस्टम, गैपिंग टाइम, वो चेंज कर दो। तो इन तीनों का सॉल्यूशन जो है वो हमारे डिजिटल बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप मल्टी सेंटर बाबा को लीजिए, मल्टी सेंटर बाबा की ये जड़ी बूटी यूज़ करिए, और ये जो जड़ी बूटी है इसका इस्तेमाल करके जो है आप जो है इस समाधान से आप समाधान पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो रावण जिस तरीके से, सॉरी, लक्ष्मण जी को जिस जो जड़ी बूटी लगी थी वैसे ही है आपके इस प्रॉब्लम की जड़ी बूटी जो है ये मल्टी सेंडर है। आप ये हमसे परचेस कर सकते हैं, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।